नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। न्यूज जेएचपी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी किया नया गाइडलाइन। आगामी त्योहारों के लिए जताई चिंता। झारखंड में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन में राहत की उम्मीद कम। बता दें कि केंद्र सरकार ने 24 घंटे में कोरोना के नए 46,000 मामले आने और 500 से अधिक मरीजों के मौत होने के बाद अब नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आगामी त्योहारों के मौके पर ज्यादा भीड़ न हो, यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इसके अलावा जांच, पता लगाना, उपचार, वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का अनुपालन कराने को कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कोविड को लेकर जारी गाइडलाइन के तहत 30 सितंबर तक सारे बंदिशों को बढ़ा दी है। कुछ राज्यों को छोड़कर शेष अन्य राज्यों में कुछ हद तक स्थिति स्थिर दिख रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या पर नजर रखने को कहा गया है। दूसरी ओर झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन को जारी रखा गया है। उम्मीद की जा रही थी कि इस सप्ताह वीकेंड लॉकडाउन या सामान्य दिनों में होने वाले लॉकडाउन पर कोई फैसला हो सकता है, लेकिन दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉकडाउन की समीक्षा करेंगे, जिसके बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाएगा। अभी और कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, लेकिन अगर देश में केस बढ़ता गया और झारखंड में कहीं भी खतरा दिखा तो फिर लॉकडाउन की सख्ती बढ़ाई जा सकती है। अगली बड़ी खबर, गैर मजरूआ भूमि खरीद बिक्री और अतिक्रमण होने पर नपेंगे अंचल अधिकारी। प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से सरकारी भूमि की खरीद बिक्री रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रमंडलीय आयुक्त की ओर से दिए गए निर्देश में कहा गया है कि नदी नालों के किनारे एवं अन्य स्थानों पर गैर मजरूआ भूमि पर सरकारी भूमि होने का बोर्ड 1 सप्ताह के अंदर लगाया जाए। रांची जिले के शहर अंचल, बुंडू सिल्ली और तमाड़ अंचल की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए बोर्ड लगाने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अन्य अंचलों में यह कार्य अब भी लंबित है। मौजूदा स्थिति में जिले के अंचलों में सरकारी भूमि के अवैध खरीद फरोख्त के मामले सामने आने पर संबंधित अंचलाधिकारी इसके लिए जिम्मेवार होंगे। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे मिले 14 नए संक्रमित, वहीं 18 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य के जिन 5 जिलों में कोरोना के 14 नए संक्रमित मिले हैं, उनमें सबसे अधिक रांची में 6, पूर्वी सिंहभूम में 5, जामताड़ा में 1, खूंटी में 1 और साहेबगंज में 1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 18 मरीज स्वस्थ होने वाले में रांची से 7, लोहरदगा से 6, लातेहार से 1, खूंटी से 1, पश्चिमी सिंहभूम से 3 मरीज शामिल हैं। जिसके बाद राज्य में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 142 हो गई है। बता दें कि बोकारो में 2, चतरा में 1, देवघर में 1, धनबाद में 14, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 8, गिरिडीह में 1, गोड्डा में 2, जामताड़ा में 10, खूंटी में 5, लातेहार में 2, लोहरदगा में 6, रामगढ़ में 4, रांची में 80, साहेबगंज में 1, सरायकेला में 6, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 सक्रिय मामले रह गए हैं। अगली बड़ी खबर, मैट्रिक और इंटर की पूरक परीक्षा को लेकर शेड्यूल जारी। जानकारी के मुताबिक मैट्रिक की सप्लीमेंट्री और कंपार्टमेंटल परीक्षा 7 सितंबर से शुरू होगी, वहीं इंटरमीडिएट की यह परीक्षा 9 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगी। मैट्रिक की पूरक परीक्षा में 14,000 जबकि इंटरमीडिएट में 22,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर रांची, दुमका और चाईबासा के आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए 5 सितंबर को प्रवेश परीक्षा होगी। 5 सितंबर को फर्स्ट सिटिंग में जहां आकांक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा होगी, वहीं सेकेंड सिटिंग में आवासीय विद्यालयों में नामांकन के लिए भी परीक्षा होगी। जैक ने परीक्षा से संबंधित शेड्यूल जारी कर दिया है। मैट्रिक की पूरक और संपूरक परीक्षाएं 7 और 8 सितंबर को कुल 3 पालियों में होगी। 7 सितंबर को पहली पाली में हिंदी ए, हिंदी बी और अंग्रेजी की एक पेपर में परीक्षा होगी, वहीं दूसरी पाली में गणित और विज्ञान का एक पेपर होगा। वहीं 8 सितंबर को पेपर 3 में सामाजिक विज्ञान और अन्य भाषा के विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 9 सितंबर से शुरू होगी। सभी परीक्षाएं OMR सीट पर ली जाएगी। 9वीं और 11वीं में जिस प्रकार की परीक्षाएं होती थी उसी पैटर्न पर परीक्षा होगी। वहीं मैट्रिक इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा के साथ साथ प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 1 सितंबर से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। स्कूल के प्रधानाध्यापक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड उपलब्ध कराएंगे। अगर कोई परीक्षार्थी रिजल्ट सुधारने के लिए परीक्षा दे रहे हैं और अब तक अपना मार्कशीट और शपथ पत्र जैक में जमा नहीं किया है तो उन्हें एडमिट कार्ड तभी इशू किया जाएगा जब वह इसे जमा करेंगे। अगली बड़ी खबर, पहली से 12वीं तक की सिलेबस में 25% कटौती पर मुहर। पहली से 12वीं की कक्षा के पाठ्यक्रम में 25% कटौती के प्रस्ताव पर सहमति बना ली गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी की अध्यक्षता में
आयोजित बैठक में शनिवार को इस पर मुहर लगाई गई है। इसमें सभी विषयों से 25-25% पाठ्यक्रम में कटौती की सहमति दी गई है। साथ ही अंग्रेजी समेत वैसे विषय जिसमें कठिन अध्याय है और उसे नहीं पढ़ने से नुकसान नहीं है तो उन्हें भी संशोधित सिलेबस से हटाने को कहा गया है। वहीं बैठक में 9वीं से 12वीं के छमाही और वार्षिक परीक्षा झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से लेने पर भी मुहर लगाई गई है। इसके अलावा पहली से 8वीं तक के छमाही परीक्षाएं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा लेने और 8वीं की वार्षिक परीक्षा जैक द्वारा लेने को भी मंजूरी दी गई। प्रस्ताव को अंतिम अनुमोदन के लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा के पास भेजा गया है। उनकी ओर से सहमति मिलने के बाद संशोधित सिलेबस छात्र छात्राओं के लिए जारी कर दिया जाएगा। जैक की ओर से 9वीं से 12वीं की होने वाली परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव दोनों तरह की होगी। छमाही परीक्षाएं पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो या दोनों तरह की हो, इस पर अंतिम रूप से फैसला शिक्षा विभाग को लेना है। अगली बड़ी खबर, पलामू में छात्र नेताओं पर दर्ज मुकदमे के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। ऐसा राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ, विवेक कुमार, अविनाश रंजन और तरुण कुमार सहित अन्य 10 लोगों पर पांकी के मजदूर किसान महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा कथित तौर पर झूठे मुकदमे के खिलाफ छात्रों ने शनिवार की दोपहर प्रदर्शन किया। मेदिनीनगर में जेलहाता चौक से छोमाहान होते हुए कचहरी एसडीओ ऑफिस के सामने तक रोषपूर्ण मार्च किया। सभी छात्रों के हाथों में तख्ती और बैनर थे जिसमें ऐसा नेता त्रिलोकीनाथ, विवेक कुमार, अविनाश रंजन सहित अन्य पर हुए मुकदमा वापस लो, दलित विरोधी प्राचार्य को बर्खास्त करो आदि नारे लिखे हुए थे। मार्च के बाद एसडीओ ऑफिस के सामने सभा हुई। सभा के बाद एसडीओ को मांग पत्र सौंपा गया। मार्च का नेतृत्व पाटन प्रखंड के अध्यक्ष ममता और विकास ने किया। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां पीएम शहरी आवास योजना की समीक्षा बैठक। रिपोर्ट में कहा, आईसीआईसीआई बैंक लाभुकों के भुगतान में कर रहा मनमानी। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की हालात सुधार में गिरिडीह नगर निगम के पसीने छूट रहे हैं। शनिवार को भी निगम के सभागार में प्रभारी महापौर प्रकाश सेठ ने आवास योजना के नोडल पदाधिकारियों और सिटी प्रबंधक के साथ बैठक की। अपूर्ण योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। बैंक और नगर निगम के आपसी खींचातानी के कारण ही लाभुकों की परेशानी पर प्रभारी महापौर ने चिंता जताई। महापौर के चिंता का कारण भी रहा कि पूरे निगम इलाके में करीब 3000 से अधिक लाभुकों को आवास योजना का भुगतान नहीं हो पाया है। कई लाभुक ऐसे हैं कि पहली किस्त आने के बाद उन्होंने पुराने आवास को तोड़कर नया बनाना शुरू किया तो दूसरे किस्त के लिए निगम के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए। अगली खबर, हजारीबाग में चोरी की 15 बाइक के साथ 3 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। हजारीबाग जिले के केरडारी थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में 3 चोरों मोहम्मद मुस्तफा राय, देवनारायण साव और आशीष कुमार साव को शनिवार को जेल भेज दिया। तीनों को कोविड-19 जांच के बाद जेल भेजा गया। मामले को लेकर केरडारी थाने प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी ने बताया कि 27 अगस्त को एक ही नंबर की 2 बाइक जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH01BF1812 है, टंडवा की तरफ से केरडारी की ओर आ रही थी। सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन चेकिंग अभियान केरडारी चौक पर लगाया गया। इस दौरान ब्लॉक गेट केरडारी मुख्य चौक के सामने बाइक में सवार 2 व्यक्ति और एक बाइक में एक व्यक्ति सवार आते देखा गया। बाइक आते देख पुलिस जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए दोनों बाइक चालक को रोकने का इशारा किया। इस दौरान बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगे और भागने के क्रम में पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने सुदेश महतो से की मुलाकात, सौंपा मांग पत्र। जानकारी के मुताबिक प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूली शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पूर्व जेटेट परीक्षा कराने की मांग राज्य सरकार से झारखंड सहित गोमिया के भी प्रशिक्षित पारा शिक्षक कर रहे हैं। दाने की प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सिल्ली विधायक सह सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो से रांची स्थित आवासीय कार्यालय में भेंट की और मांग पत्र सौंपा। संघ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय कुमार महतो ने कहा कि वर्ष 2016 के बाद झारखंड में जेटेट की परीक्षा नहीं हुई, जबकि इस दौरान अधिकतर अभ्यर्थी शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगी प्रोन्नति, प्रधानाध्यापकों के पद भरे जाएंगे। झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को भूतलक्षी प्रभाव से ग्रेड 3, ग्रेड 4 तथा ग्रेड 7 में प्रोन्नति मिलेगी। इसके तहत शिक्षकों को निर्धारित अवधि तक सेवा पूरी करने पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार पद की उपलब्धता के तिथि से प्रोन्नति दी जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा महाधिवक्ता के परामर्श पर इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार इस निर्णय से शिक्षकों को
अग्रेतर ग्रेडों में शीघ्र प्रोन्नति मिल सकेगी, जिससे प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद भर पाएंगे। अगली बड़ी खबर, विधि विभाग की आपत्ति के बाद भी जेएसएससी ने परीक्षा संचालन नियमावली लागू किया। राज्य में पढ़ने वाले गैर झारखंडियों को मिलेगा फायदा, बाहर पढ़ने वाले मूलवासी होंगे नौकरी से वंचित। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की नई परीक्षा संचालन नियमावली अव्यावहारिक है, यह विधि सम्मत प्रतीत नहीं हो रहा, यह कहना है विधि विभाग का। अपर विधि परामर्शी ने नियमावली के कई बिंदुओं को यह व्यवहारिक बताया है। जेएसएससी +2 संचालन संशोधन नियमावली के अधिसूचना के प्रारूप की विदिक्षा करते हुए अपर विधि परामर्शी ने कहा कि अधिसूचना के नियम 2 के तहत सिर्फ राज्य के शैक्षणिक संस्थान से ही शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को ही पात्र बनाए जाने का प्रावधान है, जबकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। अगली बड़ी खबर, गांवों में टिकाऊ सड़क निर्माण पर आयोजित सेमिनार में आधुनिक तकनीक की दी गई जानकारी। सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी फॉर रूरल रोड्स को लेकर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन होटल BNR चाणक्य में किया गया। सेमिनार का उद्घाटन विभागीय सचिव मनीष रंजन ने किया। सेमिनार में विशेषज्ञों ने अहम जानकारी दी। इसमें बताया गया कि सड़कों के निर्माण में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर ग्रामीण सड़कें अधिक टिकाऊ बनेगी। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से सड़कों का निर्माण में समय कम लगेगा। नई तकनीक से बनने वाले रोड की लागत भी घट जाएगी। नई तकनीक से बनने वाली सड़क 20 साल तक दुरुस्त रह सकता है, वहीं पुरानी तकनीक से बनने वाले रोड 5 साल में ही खस्ता हाल हो जाते हैं। अगली खबर, 15 राशन डीलरों पर गिरी गाज, 12 के लाइसेंस निलंबित। जानकारी के मुताबिक यह अनियमितता के आरोप में जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के 15 डीलरों पर एक साथ कार्रवाई हुई है। इनमें से 12 के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 3 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी नवीन कुमार ने इन दुकानों की औचक जांच में अनियमितता पकड़ी है। अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट विकास के लिए केंद्र ने झारखंड से मांगी 1051 एकड़ भूमि। झारखंड के विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय उड़यन मंत्रालय ने राज्य सरकार से 1051 एकड़ भूमि की मांग की है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसके लिए पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने नवनिर्मित देवघर एयरपोर्ट के लिए संपर्क मार्ग को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है, जिससे कि फ्लाइट जल्द शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि भूमि मिल जाने से रांची और धाल भूमगढ़ एयरपोर्ट से जुड़ी योजनाओं को जल्द पूरा किया जा सकेगा। अगली खबर हजारीबाग से है, जहां सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 साइबर ठगों को पकड़ा है, जबकि 2 भागने में सफल रहे हैं। पुलिस ने सख्ती से दोनों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि कॉटलूट पर अकाउंट बनाकर दूसरे के आईडी से फर्जी सिम खरीदकर उसका नंबर एक एस्कॉर्ट वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। साथ ही एस्कॉर्ट सर्विस पहुंचाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। सोशल मीडिया पर वीडियो कॉल के जरिए लड़कियों से बात करवाते थे। फिर बात करने वाले व्यक्ति को अश्लील हरकत करने के लिए उकसाया जाता था। फिर सारे क्रियाकलापों को रिकॉर्ड कर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करने का काम करते थे। अगली खबर, दुमका में कोयला ढुलाई से मिलेंगे रोजगार के अवसर, DRM। खबर के मुताबिक आसनसोल रेल डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक परमानंद शर्मा ने कहा कि दुमका में कोयले की ढुलाई से लोगों को रोजगार मिलेगा। शनिवार को यहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बातें कही। उन्होंने कहा कि रेलवे की आय वृद्धि से यात्री सुविधाओं में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने फिलहाल कोई भी नई रेलगाड़ी शुरू किए जाने की संभावना से इनकार किया है। इससे पूर्व श्री शर्मा यहां से चल रहे दुमका गुड्स शेड के कामकाज का भी निरीक्षण किया। दोस्तों, झारखंड की और महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक दिया गया है, उससे आप देख सकते हैं, जो शाम में अपलोड की गई है। इसके अलावा अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।